देखिए आरओ एरो 2023 का जो पेपर लीक से संबंधित चीजें चल रही हैं, जो भी सोशल मीडिया में, ट्विटर में लगातार मीडिया हाउसेज में वीडियोस आ रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल में वीडियोस आ रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, लाखों ट्वीट कर दिए होंगे अभी तक। आप ये समझिए कि मामला ये बहुत ज्यादा गंभीर है और यहाँ पे सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करने की जरूरत है, तुरंत। यहाँ पे यूपीपीएससी, आज मैंने देखा कि यूपीपीएससी आयोग के एक मेंबर आए और स्टूडेंट से वो बाकायदा मिल रहे हैं और बता रहे हैं अपनी कुछ चीज़ें, मिला अच्छा किया उन्होंने कि भाई वो मिलने आ गए स्टूडेंट से। मुद्दा सॉल्व करना जरूरी है सर। आप बता रहे थे, मैंने उनका सुना, कुछ थोड़ा सा मुझे वीडियो समझ में आया, उसमें बताया उन्होंने कि भाई टाइमली एग्जाम करवाते हैं, ईमानदारी से करवाते हैं। ठीक है सर, आप टाइमली करवाते हैं, आप अपना कैलेंडर उठा के देखिए सर, कैलेंडर में सारी डेटा आरक्षित है, मैक्सिमम डेटा आरक्षित है, सारी नहीं, 70% डेटा आप आरक्षित कर देते हो हर बार, और फिर उसके बाद कोई कैलेंडर का अपडेट आता नहीं है। सर कितनी सारी समस्याएं यूपीपीएससी आयोग में। आप ये समझिए 2 बार जो है 2 साल कोविड रहा, उसके बाद भी आप लोग बीयू वाला पेपर आमादा थे जो है कराने पे। टाइमली वाली बात आपकी मान ली कि ठीक है आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, लेकिन सर पेपर फेयर होना चाहिए, पेपर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सभी लोगों को एक समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और कम से कम ईमानदार लोगों के साथ तो बेईमानी नहीं होनी चाहिए। सर इतने सारे स्टूडेंट कैसे झूठ बोल सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रही है बातें ये। आप ये समझिए कि इस समय मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स भाई, स्टूडेंट्स के लिए ही हम काम करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हमेशा से स्टूडेंट्स को पूरा सपोर्ट 100% रहा है, बिना शर्त के, हर बार। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि पिछले 9 साल से मैं पीसीएस में ही है, तो सारी चीज़ें मुझे पता है कौन क्या करता है, जब बोलने से कुछ भी कोई बोलता रहे, लेकिन जो एग्जैक्टली रियल और बिना किसी बायस, बिना किसी एजेंडा के कोई ओपिनियन है, तो मैं ही दे सकता हूँ आपको। इसीलिए मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट इनमें रहता हूँ, मैं इसीलिए इस चीज़ें कह रहा हूँ कि जो भी लीडर है, स्टूडेंट्स में से चुने आप लोग, कोई ऐसे लीडर को चुने जो अच्छा बोल लेता हो, पूरे मुद्दे जो है कलेक्ट करिए। भाई सोशल मीडिया में हम लोग देंगे ना आप सपोर्ट, आपको क्यों टेंशन ले रहे हैं आप। लोकल लीडरशिप जो इलाहाबाद की इन्वॉल्व हो रही है वो ना होने दीजिए, नहीं तो मुद्दा पॉलिटिसाइज हो जाएगा, हर बार की तरह कुछ नहीं हो पाएगा, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ ये। फिर वही जो है कोर्ट वाली प्रोसेस चालू की जाएगी, फंडिंग स्टार्ट करी जाएगी, कई सारे फंड जमा करेंगे लड़के, और फिर वो फंड गायब हो जाते हैं, वो पूरी प्रोसेस नहीं चल पाती, फिर बताया जाएगा बाद में। मैं बता रहा हूँ ये सब, मैं ये वाला मॉडस ऑपरेंडी जानता हूँ। पहले क्या होता है कि वो जो है कई सारी मीठी मीठी बातें करेंगे भाई सोशल मीडिया में कि हम इस दिन चलो प्रोटेस्ट करने, ये करो, फिर एक वकील किया जाएगा, वकील के फिर फंडिंग कलेक्ट होगी, फंडिंग कलेक्ट हो, सब बढ़िया, मैं सब चाहता हूँ, मैं खुद मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर दूंगा अगर सही से ये चीज़ें चली जाए। पूरा जो, अगर आप लोग बुलाएंगे मैं भी आऊंगा वहां ऑन ग्राउंड, एक आध दिन के लिए मैं आ सकता हूँ, रेगुलर नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। पूरा सपोर्ट मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन ईमानदारी से होना चाहिए मूवमेंट। देखिए मेरा सिंपल कहना है कि सारे छात्रों को संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट हमें फंडामेंटल राइट देता है, जो है हमारा संविधान आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। हालांकि उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन भाई छात्र हैं, पढ़े लिखे हैं यार, अपनी हक की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं सर कि पेपर आप ईमानदारी से कराइए, और ईमानदारी से जो लोग भाई टॉप कर जाए उनका सिलेक्शन हो जाए, उसमें किसी को आपत्ति हो सकती है बताइए आप लोग। ये चीजें होनी चाहिए। हर बार क्या होता है भाई, यूपी पीसीएस के कोई भी एग्जाम में देखिए समस्याएं हर एग्जाम में है। यहाँ पे आरओ में समस्याएं, 2016 का पेपर लीक हुआ, फिर वो 3-4 साल लग गए, 2020 में जाके पेपर हुआ है वो वाला। पता है आपको, अगर पेपर लीक के बाद कोर्ट वगैरह में प्रोसेस जाती है 3-4 साल लग जाता है। दूसरी बात, लोकल लीडरशिप इन्वॉल्व हुई, फंडिंग वगैरह जो है ली गई, उसके बाद चीजें होती हैं, किरकिरी होती है, आप देख लीजिएगा। वकील किया जाएगा, फिर जो है डेट्स पे डेट मिलती जाएंगी, फिर कह दिया जाएगा कि नहीं नहीं वो तो जो है जज और जो है सरकार की बिली भगत है, अब मैं हम लोग क्या करें। इसी तरह से चीजें गोल गोल घूमती रहती हैं। स्टूडेंट्स को अपने लिए लड़ना चाहिए, एक अच्छे अपने में से ही कोई अच्छा जो बोल लेता हो, सारे मुद्दे कलेक्ट करिए, आप जो भी बताइए मैं मदद करने को तैयार हूँ। सारा जो है कोई मुद्दे की लिस्ट आपको मुझसे चाहिए, क्या क्या सपोर्ट चाहिए, आप कभी किसी दिन बुलाना चाहेंगे तो भी मैं प्लान करूंगा, ठीक है। आप लोग अपने अपने लिए जो है अपने लिए कि भाई ईमानदार, प्रोसेस को ईमानदार करना है अपने को, प्रोसेस को फेयर बनाना है, प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना है। यूपीपीएससी आयोग में चाहे ये जितने भी अध्यक्ष जी कितने भी पाक साफ हों, पहले उनकी बहुत अच्छी इमेज हो, लेकिन समस्या हर बार यही है कि वो अध्यक्ष जी जैसे यूपीपीएससी आयोग में अंदर आते हैं उनके हाथ पैर क्यों बन जाते हैं, वो कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर पाते हैं, स्टूडेंट के हित में कोई जो है फैसले क्यों नहीं ले पाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। टाइम बाउंड आपने कराया भाई, कैलेंडर में सारी अच्छी डेट कर देते हैं आप मैक्सिमम। भाई टाइम बाउंड करना है तो पहले ही बता दो, उसमें बीओ लिखा है, एलटी ग्रेड लिखा है, वो सब चीजें एग्जाम कब हो रहे हैं। तो ये चीजें हैं, स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है जो भी चीज करें केयरफुली करें, आपस में यूनिटी बनाएं, किसी भी और जो है लीडर को, पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों को मत इसमें शामिल करिए। और इलाहाबाद में लोकल लीडर शामिल हो गए, मुझे पता है चीजें, और वो जो है वो सिर्फ अपनी पार्टी का एजेंडा चलाते हैं, वो कहते हैं मेरी पार्टी सही है, मेरी पार्टी पक्षचाप है, बाकी बस ये वाली पार्टी खराब है। पार्टी पॉलिटिक्स होती है ना तो समस्या हो जाती है, आप हमेशा ध्यान रखिए। 2017 में भी आंदोलन हुआ था, यही लीडरशिप मौजूद थी, इन्हीं में से किसी ने पत्थरबाजी करी और सरकार उस टाइम जो भी जो है पुलिस प्रशासन था, अच्छा खासा मार पड़ी थी, ठीक है।
तो ये सब चीज़ों में थोड़ा सतर्क रहिएगा। अगर आप जाते भी हैं तो पीसफुल ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है सारे स्टूडेंट्स को। बाकी आप लोग जो है, आप लोग मेरे हिसाब से जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, जो सीरियस छात्र हैं, उनको पढ़ाई भी कंटिन्यूटी में बनाए रखनी चाहिए। मतलब लगातार प्रैक्टिस रिवीजन करते रहें, बीच बीच में सोशल मीडिया में भी थोड़ा पार्टिसिपेट कर लें। इलाहाबाद में है तो थोड़ा बहुत फिजिकल प्रेजेंस भी चले जाएं। पूरे दिन जो है सुबह से लेकर रात तक ऐसे उस टाइप का अभी ना करें, क्योंकि लगातार एग्जाम्स भी हैं। और आयोग से, सरकार से मेरी अपील है कि इस एग्जाम में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनकी सख्त से सख्त जाँच होनी चाहिए और इसमें तुरंत होनी चाहिए कार्रवाई। अगर जो भी चीज़ें हैं, री एग्जाम कराना है, नहीं कराना, जो भी चीजें, मतलब सीधे सीधे आप स्टूडेंट्स को बताइए। नहीं तो ये 3-4 साल के लिए प्रोसेस चली जाती है, फिर भैया एज हो जाती है कई सारे लोगों की। ओवर एज वालों को यूपीपीएससी कभी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं देता है, कोविड वालों को आज तक नहीं मिला है, ईडब्ल्यूएस वालों को एज रिलैक्सेशन मिलता ही नहीं है। पैटर्न 2 बार बदला गया, उसमें आज तक कोई भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दिया यूपीपीएससी आयोग ने। सर सारी चीजें जानते हैं, इसी इसी में फील्ड में 9 साल से काम कर रहे हैं। इसीलिए मेरा सिर्फ और सिर्फ धर्म यही है कि सारे स्टूडेंट को बिल्कुल सही गाइड करना। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के जो है अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं जानता सारी चीजें हूं। तो कोई भी अगर व्यक्ति विशेष जो भी हैं, लोकल लीडर, जैसे कुछ लोग को मैंने देखा है, वो लोग जनरली इसी टाइम जो है बाहर निकलते हैं और वो लोग ये मौके के तड़ में रहते हैं कि बस इन सरकार को घेरो। पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी है। ऐसे जो भी लीडर है उनको हटाइए सीधे अपने में से। सिर्फ और सिर्फ छात्रों की अगर कोई बात करे, उन्हीं को लाइए सिर्फ। यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा, कास्ट से ऊपर, धर्म से ऊपर। एक बार देखिए, जो भी प्रेजेंट सरकार है, पुरानी सरकार है, सब ने जो है, आपने जो भी चीजें कही मान लिया। हमको सिंपल चाहिए कि छात्रों का प्रेशर ग्रुप होना चाहिए, छात्रों की बात सुनने वाली सरकारें होनी चाहिए। कोई भी पार्टी इस समय जो भी है, ये लोग छात्र इनके लिए मुद्दा ही नहीं है। छात्र पूरा जो है हमारा युवा भटका हुआ है, धर्म में बटा हुआ है, कास्ट में बटा हुआ है, जाति में बटा हुआ है। इन्हीं सब में तो चीजें हैं। कोई भी चीजें, लोग पार्टी के लिए लड़े जा रहे हैं, कटे मरे मरे जा रहे हैं। भाई पार्टी के लिए क्यों मरे जा रहे हो? आप देखिए, सारी पार्टी वाले एक दूसरे के फंक्शन में जाते हैं, बढ़िया फ्रेंडशिप रखते हैं। कोई भी सरकार आए, इनकी सरकार आए, इनके पहले वाली सरकार आए, ये कहते हैं उनने गलत किया, वो कहते हैं इनने गलत किया है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जांच कमेटी भी बिठाते हैं, लेकिन सजा नहीं मिलती है किसी को। ये है बात भी पूरी। तो सारी चीजें जो है सोच समझ के करिए। स्टूडेंट्स को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। राइट टू प्रोटेस्ट जो है, पीसफुल प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है, लेकिन सारी चीज सतर्क रह के करें। स्टडी फॉर सिविल सर्विस में मेरा 100% सपोर्ट पूरा है आपके साथ। ट्विटर अकाउंट हमारा फॉलो करिए, सारे ट्वीट हम लगातार कर रहे हैं आपके लिए। आप उसको रिट्वीट करते जाइए और जो भी वीडियोज है उनको हर जगह शेयर करिए, ठीक है। कोई भी चीजें संविधान कानून के दायरे में करेंगे तो सब लोग बात सुनेंगे। वहां जाइएगा भी, कोई भी किसी तरह का वॉयलेंस मत करिएगा। बहुत समस्याएं होती हैं, स्टूडेंट बहुत मारती है पुलिस, मैंने देखा है। बहुत जो है स्टूडेंट के साथ जाती हो जाती है। प्लीज